बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट ऑन डेट की जो ट्रीटमेंट है वो कैसे की जाए, उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे डिक्लेयर किया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे गूगल पर, यहाँ पे आकर लिखेंगे FBR। नीचे आप देखेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा IRS 2.0, यहाँ पे क्लिक करेंगे। FBR की वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आप अपना ID और पासवर्ड एंटर करेंगे और फिर ये लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है रिटर्न फॉर्म ओपन करने का। सबसे पहले तो जो डायरेक्ट वे है वो ये आप देख रहे हैं, नॉर्मल रिटर्न आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और टैक्स पीरियड बताएंगे तो वो रिटर्न फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो दूसरा तरीका है वो आप ये डिक्लेरेशन पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड पे आप नीचे देख रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, इस पे आएंगे और ये नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी और कंपनी, इस पे क्लिक करेंगे, टैक्स पीरियड बताएंगे और इस तरह आपकी रिटर्न फॉर्म ओपन हो जाएगा। हम डायरेक्ट तरीके से जाएंगे, जो ये आपको पहले बताया है, नॉर्मल रिटर्न पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टैक्स पीरियड बताएंगे। ये टैक्स पीरियड शो हो रहा है 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024, इसको क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम ये 2024 के जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। आज का जो टॉपिक था हमारा वो है प्रॉफिट ऑन डेट की जो है डिक्लेरेशन हम कैसे करें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। अब ये आप देख रहे हैं सैलरी है, एम्प्लॉयमेंट का आ रहा है, तो ये सैलरी आ जाता है। ये सैलरी वाला मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल से बना के आपके साथ शेयर की है। आप वो चैनल पे जाएंगे, वहां पे आप देख सकते हैं कि अगर सैलरी इनकम है तो उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे डिक्लेयर करेंगे। इसी तरह प्रॉपर्टी है, अगर आपकी जो इनकम है वो प्रॉपर्टी से आ रही है और उसकी डिक्लेरेशन जो है हम कैसे करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न में, उसकी एक प्रॉपर और आसान वीडियो बनाई गई है। इसी तरह बिजनेस की भी है। आज के टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे कि प्रॉफिट ऑन डेट। सबसे पहले जहन में रखें कि प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो आपके सेविंग अकाउंट्स या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे आपको ये प्रॉफिट मिलता है। फाइलर के लिए जो होता है वो 15% होता है और नॉन फाइलर जो होता है उसके लिए 30% है। इसमें क्राइटेरिया ये भी है कि अगर आपका स्टेटस एक्टिव है तो तब ही आप सिर्फ बेनिफिट ले सकते हैं फाइलर होने का, तब आपका सिर्फ जो डिडक्ट होगा टैक्स वो 15% है। बेशक आप पहले से फाइलर रजिस्टर्ड हैं बट आपका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव है, तो इस सूरत में भी आपका जो टैक्स डिडक्ट होगा वो 30% होगा। अब इसमें इन्होंने दो चीजें हैं, अगर आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है, जो इंटरेस्ट है, वो अगर 5 मिलियन से अबव होगा तो वो कहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे, और अगर वो 5 मिलियन से कम होगा तो तब हम वो कहाँ डिक्लेयर करेंगे। तो दोनों आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर इन केस 5 मिलियन से ज्यादा है प्रॉफिट ऑन डेट तो फिर हम ये अदर सोर्स में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिसीट्स एंड डिडक्शंस में आएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ये देखें आपके पास इस तरह का एक ओपन हो जाएगा टैब। यहाँ पे आएंगे, ये देखें आप प्रॉफिट ऑन डेट इफ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड 5 मिलियन। अगर आपकी जो अमाउंट है वो 5 मिलियन से ज्यादा है तो फिर जो है प्रॉफिट ऑन डेट वो आपने यहाँ डिक्लेयर करना है और उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपका 15% डिडक्ट हुआ होगा। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, डिडक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा, उस पे लिखा होगा कि आपका कितना टैक्स डिडक्ट हुआ। और दूसरा तरीका ये है कि आपके जो पोर्टल पे जो मालूमात होती हैं वहां पे भी शो हो रहा होता है। तो इस तरह फिर आपने यहाँ पे डिक्लेयर करनी अमाउंट, अगर 5 मिलियन से ज्यादा है तो उस पे अगर आपका स्टेटस एक्टिव है तो फिर 15% डिडक्ट हुआ होगा, तो सिस्टम उसको 15 कंसीडर करके उसको नील कर देगा, उस पर कोई मजीद लाइबिलिटी नहीं बनाएगा। अगर आपका स्टेटस इनएक्टिव था और आपको 5 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट मिला और पर जो डिडक्शन थी वो 30% हुई है, अब आपकी 15% जो डिडक्शन है वो एक्सेस हो चुकी है, सिस्टम तो उसको 15% कैलकुलेट करेगा।
बाकी जो रिमेनिंग 15% होगा उससे सिस्टम रिफंड में डाल देगा। एक तो हो गया तरीकाकार जो प्रॉफिट ऑन डेट को डिक्लेयर करना है, वो यहाँ पे है इन केस जब आपका प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से अबव हो। और दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो 5 मिलियन से कम है तो फिर कहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो आप यहाँ पे आएंगे टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में और यहाँ पे फिक्स एंड फाइनल में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। फिक्स्ड एंड फाइनल में आने के बाद आप ये देखते हैं कि प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7 भी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से कम है तो तब ही आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे। अगर 5 मिलियन से अबव है तो फिर आप अदर सोर्स में जाके उसको वहां पे डिक्लेयर करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे कैसे एंटर करना है, यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे, आईपीएन नंबर, अकाउंट नंबर, और नीचे जो बैंक है वो आप लिखेंगे, बैंक का नाम लिख देंगे, वो सारी चीजें, और सबमिट करेंगे। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस वाले जो आपके पास आ जाएगा कॉलम, यहाँ पे जो अमाउंट प्रॉफिट आपने अर्न किया, जो आपको प्रॉफिट मिला, वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा। और जितना टैक्स आपका डिडक्ट हुआ वो आपका यहाँ पे एंटर हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इन केस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के थ्रू अगर आपको कोई प्रॉफिट ऑन डेट हो रहा है तो उसकी जो डिक्लेरेशन है वो आपने यहाँ पे करनी है। ठीक है। अगर आपका बैंक से कोई प्रॉफिट है, सेविंग अकाउंट है, तो तब यहाँ पे होगी, और नेशनल सेविंग के केस में आपने यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। उसके बाद जब आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम बता दिया, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम हुआ, सैलरी हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, बिजनेस हुआ या कैपिटल गेन हुआ, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम हुआ, वो लिखने के बाद आपने कंपटीशन में आना है और फाइनल एक रिव्यू करना है कि आपकी जो कैलकुलेशन है कुछ चीज रह तो नहीं की, आपकी जो टोटल इनकम है वो प्रॉपरली डिक्लेयर हो चुकी है कि नहीं। इस तरह फिर हम ये मुकम्मल करने के बाद नेक्स्ट आएंगे हम वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस के हवाले से मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से आपको बताया कि आपको कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें जैसे कि रेंट वगैरह है, टैक्सेस हैं, व्हीकल मेंटेनेंस है, तो ये सारे आप अलग अलग जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंस क्लेम करेंगे। और अगर आप उसको लमसम डाल दें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे आप इकट्ठे लमसम जो है टोटल खर्चा पूरे साल का वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। यहाँ पे आने के बाद अगर आपने कोई एसेट सेल या परचेज किया है तो वो यहाँ पे आप डिक्लेयर करेंगे, या यहाँ पे आप करेंगे कि वो आपने सेल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे देखेंगे बैंक है तो बैंक का बता दिए कि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। और अगर आपने कोई सिक्योरिटी ली हुई है, अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो आपकी डिक्लेरेशन यहाँ पे होगी। बाकी आगे आपको मोटर व्हीकल के हवाले से बताया हुआ पिछली वीडियोस में भी कि आपने कैसे ये पूरा एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी डिक्लेयर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो है आपने जो इनकम है प्रॉफिट ऑन डेट के हवाले से वो कहाँ पे डिक्लेयर करनी है। तो आपको पिछली वीडियोस में भी डिटेल में बताया कि जो ऊपर वाला है ये नॉर्मल टैक्स वाली जो भी आपकी इनकम होगी, मिसाल के तौर पे सैलरी वाली होगी, प्रॉपर्टी वाली होगी, बिजनेस वाली होगी, कैपिटल गेन वाली जो भी इनकम होगी वो यहाँ पे डिक्लेयर होगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई पेंशन वगैरह आ रही है या एग्रीकल्चर इनकम है जो एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में आ रही है तो वो उसकी जो डिक्लेरेशन होगी वो यहाँ पर आएगी। अब ये आज की वीडियो के हवाले से बात करें, जो प्रॉफिट ऑन डेट है उसको चाहे वो 5 मिलियन अबव हो या 5 मिलियन से कम हो तो उसको कहाँ डिक्लेयर करना है। उसको आपने ये इस वाले रो में डिक्लेयर करना है जहां पे लिखा है इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट्स डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल एंड फिक्स्ड टैक्स। वो जो प्रॉफिट ऑन डेट होगा वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। ठीक है। आज के वीडियो के हवाले से जो भी आपको जितना भी पूरे साल पे सेविंग अकाउंट पर आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिला वो उसकी जो डिक्लेरेशन होगी वो यहाँ पे होगी। बाकी जो है वो ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ कि ये आपने कैसे डिक्लेयर करना है। और इसी तरह यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे, जो आप यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे।
और रिटर्न सबमिट करने से पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट होगी वो जीरो ही शो होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट पॉजिटिव अमाउंट आ रही है या नेगेटिव में आ रही है तो मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है वो दुरुस्त नहीं है। ये सब मुकम्मल करने के बाद साथ साथ आपने कैलकुलेट करना है। जब आपकी रिटर्न मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर आपने सबमिट पे क्लिक करना है। वो आपसे फिर 4 डिजिट पिन मांगेगा, वो 4 डिजिट पिन आपने एंटर करनी है और इस तरह जो है वो आपकी रिटर्न जो है सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।